हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनिमल बायोलॉजी से रिलेटेड है और उसमें हम आपको बताएंगे गाय का पाचन संस्थान या गाय का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काउ। चलिए हम आपको गाय का पाचन तंत्र के बारे में बताते हैं। तो गाय का पाचन तंत्र से पहले आप ये जानिए कि पाचन संस्थान कहते किसको हैं। तो संस्थान का जो परिभाषा है वो होता है पाचन क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंग, मुंह, अन्ननली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी को एक साथ मिला करके हम क्या बोलते हैं? पाचन संस्थान। ये आप ह्यूमन बॉडी में भी ले सकते हैं, एनिमल बॉडी में भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं मुंह से चबाते हैं और गुदा की सहायता से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो वही प्रोसेस किस में चलता है? आपके गाय में भी चलता है। तो पाचन की क्रिया में जितने भी अंग भाग लेते हैं उन सभी अंगों को हम एक साथ मिलकर के क्या बोल सकते हैं? पाचन संस्थान के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जानते हैं गाय का जो पाचन तंत्र है। तो देखिए जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, वो दो टाइप से होते हैं। एक होते हैं आपके जुगाली करने वाले, दूसरे होते हैं आपके जुगाली न करने वाले। ऐसे पशु जो चारा तो चरते हैं और चारा को एक स्थान पर संग्रहण करके रखते हैं और जब उनको खाली समय मिलता है तो एक स्थान पर बैठ करके पुनः उस भोजन को मुंह पर लाते हैं और बारीक चबा चबा करके दोबारा खाते हैं। तो उस भोजन को, उस टाइप के पशु को हम लोग क्या बोलते हैं? जुगाली करने वाले पशु। इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे गाय, दूसरे नंबर में आपके आ जाएंगे भैंस, भैंस भी इसी कैटेगरी में आता है। फिर आप बक्का आता है, बकरी, बकरी के अलावा आपका आता है ऊंट। इन सभी पशु को हम लोग क्या बोलेंगे? जुगाली करने वाले पशु। कहने का सेंस ये है कि भोजन जब ग्रहण करेगा तो एक स्थान पर इकट्ठा होता है भोजन और जब उनको खाली समय या बैठता है पशु तो पुनः अपने मुख के ऊपर उसी भोजन को वापस लाता है और चबा चबा करके खाता है। उसको बोलते हैं जुगाली करने वाले पशु। और जुगाली न करने का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट वो निगल लेता है। जब डायरेक्ट वो निगल लेता है तो उस पशु को हम लोग क्या बोलते हैं? जुगालू न करने वाले पशु। जैसे आप एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं गधा, उसके बाद आप ले सकते हैं इसमें घोड़ा, उसके बाद आप ले सकते हैं कुत्ता, उसके बाद आप जान सकते हैं बिल्ली। ये ऐसे पशु हैं जो भोजन तो ग्रहण करते हैं, वो डायरेक्ट अपने आमाशय में पहुंचा देते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आपका गाय का जो पाचन तंत्र है, उस गाय के पाचन तंत्र के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये आपके सामने गाय का पाचन तंत्र का डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको गाय का जो पाचन तंत्र है वो कहां से शुरुआत होगा? मुंह से। और भोजन कहां से बाहर निकलेगा? एनस। एनस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गुदा के नाम से जानते हैं। तो मुख से भोजन को प्रवेश कराएंगे और गुदा की सहायता से भोजन को बाहर निकालेंगे। यहां तक के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? गाय का पाचन तंत्र। और यह जो प्रोसेस है वो सभी जीवित पशुओं में होगा। जितने भी गाय जीवित हैं उनमें होगा, क्योंकि जो पाचन की क्रिया है वो जीवित पशुओं के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम पाचन की क्रिया को समझाने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम पाचन की क्रिया में जो अंग भाग लेता है उस अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख। इसको हम इंग्लिश में माउथ बोलते हैं। इसमें भोजन को शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। भोजन को शरीर के अंदर आप क्या कराएंगे? प्रवेश कराएंगे। तो मुख में क्या पाया जाएगा? लार, जो भोजन को लसलसा बनाएगा और उसे निगलने में क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा। उसके बाद आपका क्या होता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स का मतलब मैं आपको बताता हूं कि उस स्थान को हम फेरिंग्स बोलते हैं जहां पर मुख का नली और सांस का नली, श्वास नली दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। जैसा हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी भोजन जब ग्रहण करते हैं तो नाक की सहायता से वो बाहर भी निकल जाता है, पानी के रूप में बाहर निकल जाता है। तो जिस स्थान पर श्वास नली और ग्रास नली दोनों मिले रहते हैं उसी स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िएगा, ग्रास नली। ग्रास नली का मतलब ये होता है कि हम भोजन को शरीर के अंदर प्रवेश कराए तो जिस नली की सहायता से वो भोजन अमाशय में पहुंचेगा उस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रास नली के नाम से जानेंगे। आगे बढ़िएगा, उसके बाद आपका कौन सा भाग आएगा? अमाशय। आप यहां पर देखिए चित्र में कि मुख से भोजन को प्रवेश कराए, कंठ की सहायता या फेरिंग्स की सहायता से उसको निगले, अंदर पहुंचा। उसके बाद ग्रास नली की सहायता से भोजन कहां पहुंच गया है? अमाशय के पास पहुंच गया है। तो जो गाय का जो अमाशय होता है, गाय कैसी पशु है? जुगाली करने वाली पशु है, यानी कि भोजन को एक स्थान पर इकट्ठा करके रखने वाली पशु है। तो उसका जो अमाशय होता है वो 4 भाग में बटा रहता है, जिसमें पहले भाग को हम बोलते हैं रुमेन, दूसरे को बोलते हैं रेटिकुलम, तीसरे को बोलते हैं ओमेशम, चौथे को बोलते हैं एबोमेशम। 4 प्रकार के गाय के अंदर क्या पाया जाता है? अमाशय पाया जाता है। चलिए इसको आपको ध्यान से समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो रुमेन होता है, रुमेन का जो संबंध होता है ऊपर से एक ग्रास नली से जुड़ा रहता है और नीचे से एक किससे जुड़ा रहता है? आपका रेटिकुलम से जुड़ा रहता है। दूसरा चीज, ये जो रुमेन है इसको प्रथम अमाशय के नाम से भी जानते हैं, प्रथम अमाशय के नाम से भी जानते हैं। और ये एक ऐसा अमाशय है जो पशु भोजन के रूप में जिस भोजन को हम खाता है उस भोजन को संग्रहण करने का भी काम करता है। यानी जब उसको खाली समय मिलता है तब जाकर के भोजन को दोबारा कहां ले जाएगा? पुनः
मुख पर ले जाएगा। तो वो जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस पशु के अंदर किस में होता है, रुमेन में होता है। और इसकी जो कैपेसिटी है पशु का, उसके अंतर्गत ये 220 लीटर तक भोजन को संग्रहित करके रख सकती है, या तो लिक्विड फॉर्म में या ठोस फॉर्म में इसका कैपेसिटी होता है। आगे बढ़िएगा, रुमेन का वर्क क्या है, भोजन को संग्रहित करना, और जब पशु खाली रहेगा तो उसके मुख में भेजना, फिर दोबारा वो भोजन कहां जाएगा, रुमेन से होते हुए कहां पहुंचेगा, रेटिकुलम के पास। तो ये जो रेटिकुलम होता है, ये ऊपर से किससे जुड़ा रहता है, रुमेन से, और नीचे से किससे जुड़े रहेगा, आपके ओमेशम से, यानी इसका संबंध किससे होता है, ओमेशम से होता है। अब आगे बढ़िएगा, जो आपका रेटिकुलम होता है, इसमें जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है अवशोषण का। अब अवशोषण का मतलब होता है आपका सड़ना, यानी जो भोजन पशु ग्रहण किया है वो भोजन यहां से सड़ने का क्रिया क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यहीं पर पशु के शरीर में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो भोजन को सड़ाने में सहायता प्रदान करता है। और इसकी जो आकृति होती है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। पीएटी वगैरह में पूछता है कि रुमेन का कैपेसिटी कितना होता है, प्रथम आमाशय कितना होता है, किसे कहते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान की जो आकृति होती है वो किस आमाशय के भाग के होते हैं, तो किसकी होती है, आपकी रेटिकुलम की। रेटिकुलम के बाद हमारा जो थर्ड अमाशय है, उस अमाशय का नाम होता है आपका ओमेशम, जो ऊपर से किससे जुड़ा रहेगा, रेटिकुलम से, और नीचे से किससे जुड़ा रहेगा, एबोमेशम से। और इसकी जो आकृति होती है वो क्या होता है, गोलाकृत आकृति की होता है, गोलाकृति आकृति की। ये देखिए आपका ये गोलाकार आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेशम। भोजन पर यहाँ पर आने के बाद इसका संग्रहण होना शुरू होता है। किसका संग्रहण होता है, ये तो सड़ाना शुरू कर दिया। अब भोजन में क्या पाए जाते हैं, आपके प्रोटीन के अलावा विटामिन के अलावा फैट के अलावा कार्बोहाइड्रेट के अलावा आपके पास यहाँ पर भोजन में कैल्शियम पाया जाता है, उसके भी अलावा बहुत सारे चीज पाए जाते हैं। तो वो भोजन का जो अवशोषण है, जो पशुओं के वृद्धि और विकास के लिए सहायक होते हैं, उन सभी का अवशोषण कहां से शुरू हो जाता है, एमोशम तक। अब उसके बाद आगे बढ़िएगा, एबोमेशम, या ऊपर से ओमेशम से जुड़ा रहता है, और नीचे से किससे जुड़ा रहता है, आपकी ये छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेंटाइन लिखा हूं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटी आंत से जुड़ी होती है। और इसी को ही मुख्य अमाशय के नाम से जाना जाता है। मुख्य अमाशय कहने का सेंस ये हो गया आपका कि भोजन में जितने भी प्रकार के प्रोटीन विटामिन सब जो पाया जाता है, अवशोषण होना यहां से शुरू होता है, लेकिन समाप्त कहां पर जाकर के होता है, एबोमेशम पर। यानी जो भी भोजन में हमारा पशु शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जो भी पाए जाएंगे वो अवशोषित यहां पर हो जाएगा, और जो शेष जो भोजन है वो शेष भोजन कहां पहुंच जाएगा, आपका छोटी आंत में पहुंच जाएगा। और ये जो पशु का जो छोटी आंत होता है वो 40 से 50 मीटर लंबी होती है, 40 से 50 मीटर लंबी टेढ़ी मेढ़ी जो श्रृंखला लाइन जो बनी हुई है वही क्या है, आपका छोटी आंत होती है। और ये छोटी आंत क्या करती है, कुछ हद तक अगर मान के चलिए ये जो भोजन है हमारा पशु का जो भोजन रहता है उसको जो अवशोषण होता है, फिर भी उसमें कुछ हद तक पाया जाता है मटेरियल। जैसे एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जो गन्ने का जो जूस बेचते हैं उन लोग क्या करते हैं, गन्ने को खूब निचोड़ते हैं। वैसे ही हमारे जो गाय का जो पाचन तंत्र है, यहाँ पर भोजन आया, भोजन के बाद रेटिकुलम में जाया, अवशोषण शुरू हुआ, एमोशम में गया, वहां पर से मतलब प्रोटीन विटामिन को सोखने का काम शुरू हो गया, उसके बाद यहाँ पूरी तरह से सोख गया। तो उसके बाद भी जो भी प्रोटीन विटामिन जो हमारे मतलब गाय के शरीर के वृद्धि और विकास के लिए सहायक होते हैं, उसका अवशोषण का कार्य कहां पर होता है, छोटा मोटा बचा हुआ कहां होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत एक 40 से 50 मीटर लंबी टेढ़ी मेढ़ी मतलब नली बनी होती है। अब जब भोजन सड़ गया, पूरी तरह से अवशोषित हो गया, तो वो कहां पहुंच जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो बड़ी आंत का संबंध किससे होता है, आपके गुदा से होता है, जिसको हम लोग एनस या रेक्टम के नाम से जानते हैं। और रेक्टम की सहायता से जो गाय का जो मल होता है, जिसको हम गोबर के नाम से जानते हैं, वो गोबर क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यही जो प्रोसेस है वो मुख से में भोजन को लाएंगे और मुख के यानी कि गुदा की सहायता से भोजन को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। यह प्रोसेस सभी जीवित पशुओं में होगा जो जीवित है, जो सांस ले रहे हैं, क्योंकि भोजन के बिना कोई भी पशु जीवित नहीं रह सकता है। उम्मीद करूंगा आपको गाय का पाचन तंत्र समझ आया होगा। धन्यवाद।